क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट में कह रहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हमने मान लिया x, लेंथ हो जाएगा 2x + 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। L के जगह पर 2x + 1 एंड B के जगह पर x। मल्टीप्लाई करने के बाद 2x² + x इक्वल्स टू 5 to 8। 5 to 8 को LHS में लाएंगे। 2x² + x माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो वेरिएबल पर जो पावर होता है यही डिग्री होता है, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है। इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट फर्स्ट इंटीजर vx, सेकंड इंटीजर vx + 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर है। जैसे फर्स्ट इंटीजर अगर 3 है तो नेक्स्ट 3 + 1 4 हो जाएगा। अगर फर्स्ट आपने 7 माना है तो नेक्स्ट 7 + 1 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने लेट कर लिया x, तो सेकंड हो जाएगा x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ x + 1 × x इक्वल्स टू 306। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है 306 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x × x, x² + x इक्वल्स टू 306। x² + x 306 को LHS में लाएंगे, माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। जहाँ a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ 1, b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x अगेन 1, c होता है कांस्टेंट टर्म -306। अब ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो एडिशनल में अगर हम लोग देख लें इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3, तो 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। -1 से -इन्फिनिटी तक निगेटिव इंटीजर, और ये 0 इंटीजर, यानी इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। z इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, निगेटिव इंटीजर -इन्फिनिटी टू -1 तक 0 इंटीजर। अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड में कह रहा है थर्ड पार्ट में कह रहा है इसका कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब लेट कर लिए कि प्रेजेंट एज रोहन्स प्रेजेंट एज मान लीजिए कि x, मदर का प्रेजेंट एज x + 26। क्वेश्चन में कह रहा है कि मदर का एज 26 ईयर ज़्यादा है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 साल बाद रोहन्स का एज हो जाएगा 3x + 3। रोहन्स मदर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, रोहन्स एज x + 3, रोहन्स मदर एज x + 26 + 3, x + 26 + 3 यानी x + 29 ईयर, x + 29। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 360 के बराबर है, इक्वल्स टू 360। x + 3 × x + 29 इक्वल्स टू 360 इक्वल्स टू 360। ये x + 29 और x + 3 ये दोनों का प्रोडक्ट
3 ईयर लेटर वाले एज का प्रोडक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 29 को आप 2 टाइम्स लिख लीजिए। अगेन सेम प्रोसेस, x प्लस 29 और इंटू एक्स प्लस 29। फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू 360। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 29। तो जब आप 3 इंटू 29 करेंगे तो 87 आ जाएगा, प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब लाइक टर्म को एक साथ ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x और प्लस 87 इक्वल्स टू 360। 360 को LHS में ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में 87 जाएगा, 273 बचेगा, माइनस 273 इक्वल्स टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, जहाँ a का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं मतलब 1, b कोफिशिएंट ऑफ x 32 एंड c कांस्टेंट टर्म, तो c इक्वल्स टू माइनस 273। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक ट्रेन है जो सपोज कीजिए कि ए से बी तक ट्रेवल करके जाती है, ए से बी, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड है। अब 480 किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो ए टू बी जाने में टाइम लगेगा, सपोज कर लीजिए t1 टाइम लगा, t1 इक्वल्स टू, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगा, इसकी स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इस केस में टाइम जो लगेगा t2 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8, यानी ट्रेन का नेक्स्ट स्पीड अगर इसका स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होता तो टाइम लगता t2, और क्वेश्चन में कह रहा है कि t2 जो है 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहे हैं, तो ATQ आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1, जब स्पीड ज़्यादा होगा टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा। t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे x माइनस 8 इंटू एक्स, 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, मल्टीप्लाई कीजिए 480x माइनस ये 480x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 480x 480 में मल्टीप्लाई होगा। जब 480 को आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3840, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3840 डिवाइडेड बाई x माइनस 8
और इंटू एक्स। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है 3 आवर है डिफरेंस, तो इंट इक्वल्स टू 3, तो 3 इक्वल्स टू 480 से 480 कैंसिल आउट, 3/1 कर सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 3840 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3840, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको LHS में ले आइए 3840 को, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 1280 इक्वल्स टू 0, 3 को RHS में भेजेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट -8 कांस्टेंट